नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा YouTube चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम उत्तर रामचरितम का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज वीडियो नंबर 4 बना रहे हैं और श्लोक संख्या 12 से आगे का भाग चलेगा। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें और आप अपना अध्ययन करते रहें। आगे देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था जो राम जी का कथन था, जिसमें राम सीता जी के स्पर्श के बारे में बताते हैं। उससे आगे फिर सीता कह रही हैं, स साध्वै स करुणम उपसृत्य एतावत् इव इदानीम मम बहुतरम। सीता जी कहती हैं घबराहट और करुणा के साथ पास जाकर कि इस समय मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनके कहने का आश्रय यह है कि अर्थात मुझ निर्वासित को तो इनके दर्शन में भी संदेह था, स्पर्श की तो बात ही क्या, परंतु इस समय मैंने इनका स्पर्श कर लिया, यही मुझे पर्याप्त है। अब इससे आगे राम कहते हैं, राम का कथन आता है। राम कहते हैं उपविश्य, राम जी कहते हैं उपविश्य न खलु वत्सल्यः देव्या अभ्युपन्नमनो अस्मि। राम कहते हैं कि बैठकर उसके पास में कहीं मैं स्नेहमयी देवी सीता के द्वारा अनुगृहित तो नहीं किया गया हूँ, कहीं सीता ने ही तो मेरा स्पर्श नहीं कर लिया है, ऐसी आशंका करते हैं। फिर सीता जी कहती हैं, हाधिक हाधिक हाय हाय किम इति आर्यपुत्रो मम मार्गिष्यति ही। क्या आर्यपुत्र मुझे ढूंढेंगे? राम कहते हैं फिर भवतु पश्यामि ही, अस्तु देखता हूँ, आपको देखता हूँ। सीता कहती हैं भगवती तम से अप्सरावह तावत, कि भगवती तम से तब तक हम यहाँ से हट जाएं। माम प्रेक्षया अनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपिष्यति। सीता जी आशंका कर रही हैं कि अन्यथा मुझको बिना आज्ञा के यहाँ उपस्थित देखकर राजा अधिक क्रोध करेंगे। उसके बाद तमसा जी कहती हैं ऐवत से भगीरथी प्रसादात वन देवता नाम अपि दृशा असि संवृत्तः। तमसा जी कहती कि वत से तुम तो गंगा जी के प्रसाद से वन देवताओं के लिए भी अदर्शनीय हो गई हो। उनके कहने का आश्रय है कि तुम्हें गंगा जी के प्रसाद से देवता भी नहीं देख सकते, आशीर्वाद से, कहने का आश्रय कि आशीर्वाद से देवता भी नहीं देख सकते, मनुष्य की तो बात ही क्या है। अतः निश्चिंत रहो, कह रही हैं वो कि तुम निश्चिंत रहो, तुमको रामचंद्र जी नहीं देख पाएंगे। उनका कहने का आश्रय ये है। फिर सीता जी कहती हैं, सीता अस्ति खलु एतत्, क्या ऐसा ही है? राम हा प्रिय जानकी। फिर राम जी कहते हैं हा प्रिय जानकी। फिर सीता कहती हैं कि समन्युद गद गदम आर्यपुत्र असंदृशम खलु एतद अस्य वृतान्तस्य भगवती किम इति व्रजमयी जन्मांतरेषु अपि। सीता जी कह रही हैं कि प्रणय कोप से गदगद स्वर में आर्यपुत्र असदृशम खलु एतद अस्य वृतान्तस्य, यह इस वृतांत के अनुरूप नहीं है। अनुरूप क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सीता जी को त्याग दिया था, मुझे त्याग कर अब प्रिय संबोधन करना उचित नहीं है। फिर आगे कहती हैं भगवती किम इति व्रजमयी जन्मांतरेषु अपि ही। भगवती रोती हुई कहती हैं कि भगवती दूसरे जन्म में भी मुझे जिनके दर्शनों की संभावना नहीं थी। पुनरअपि संभावित दुर्लभ दर्शनस्य किमिति व्रजमयी जन्मांतरेषु अपि पुनरअपि संभावित दुर्लभ दर्शनस्य मावेव
मामेव मंदभागिनीम उद्देश्यं वत्सल्यस्य एवं वादिनम् आर्यपुत्रस्य उपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि। कह रही हैं कि किम इति व्रजमयी जन्मांतरेषु अपि पुनरपि संभावित दुर्लभ दर्शनस्य, दूसरे जन्म में भी मुझे जिनके दर्शन की संभावना नहीं थी, जिनका दर्शन मेरे लिए सर्वथा दुर्लभ दर्शनस्य मावेव, जिनका दर्शन मेरे लिए सर्वथा दुर्लभ था। मंदभागिनीम उद्देश्यम वत्सल्यस्य इव वादिनः, आज मुझ मंदभागिनी को याद कर सिन्हेसा ऐसा कहने वाले आर्यपुत्रस्य उपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि, आर्यपुत्र पर व्रजमयी मैं ऐसे कठोर हो सकूंगी, मैं ही इनका हृदय अहम एवं एतस्य दयम जानामि मम एषः, मैं ही इनका हृदय जानती हूँ और ये मेरा हृदय जानते हैं। फिर राम कहते हैं सर्वतो अवलोक्य स निर्वेदन, चारों ओर देखकर और खेद के साथ कहते हैं हा ना किंचित अत्र, यहाँ कुछ भी नहीं है। सीता कहती हैं भगवती निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शने एवं विधेन कीदृशी में दया अवस्था। कहती हैं सीता जी की भगवती निष्कारण बिना कारण के ही, परित्यागिनो अपि एतस्य है मेरा परित्याग करने वाले इनको भी, दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में दयावस्था, इनको भी इस अवस्था में देखकर न जाने मेरे जो इस अवस्था में हो गए हैं राम, तो ना जाने इति न जानामि न जानामि, न जाने मेरा हृदय कैसा हो रहा है यह मैं नहीं जानती। फिर तमसा कहती हैं जानामि वत्से जानामि, जानती हूँ बेटी मैं जानती हूँ। इसके बाद फिर तमसा जी श्लोक कहती हैं, और ये जो श्लोक है 13 नंबर का, ये 13 नंबर का श्लोक, अब तक हमने 12 नंबर तक पढ़ा था, अब ये 13 नंबर का है और शिखरणी छंद में आया है। पहले छंद का लक्षण पढ़ देते हैं। रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलागा शिखरी ऋणी, तटस्थं नैराश्यात् अपि च कलुषं विप्रिय वसात्, वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव, प्रसन्नं सौजन्या दयितकरुणै गाढकरुणं, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, और एक बार अन्वय से इसका अर्थ कर देते हैं। तब हृदयम अस्मिन् क्षणे नैराश्यात् तटस्थम इव अपि च, तब हृदयम इस समय तुम्हारा हृदय, ते से सीता जी का हृदय की बात हो रही है, और तमसा कहती हैं इस समय तुम्हारा हृदय है, अस्मिन् क्षणे नैराश्यात् तटस्थम इव अपि च विप्रिय वसात कलुषम, पुनः राम से मिलने की निराशा से उदासीन, अकारण परित्याग करने के क्रोध से कलुषित है। दीर्घे अस्मिन् वियोग झटिति घटनात्, इस दीर्घ वियोग में अकस्मात मिलन हो जाने के कारण स्तब्ध है। स्तंभितम स्तंभ है, जड़ हो गया है। आगे सौजन्यात प्रसन्नम इव, और राम के मिलने से प्रसन्न भी है, सौजन्य से प्रसन्न भी है। दयित करुणई गाढ़ करुणम प्रेमणा द्रवीभूतम इव अस्ति, प्रिय के करुण में विलापों से अत्यंत शोकाकुल
तथा प्रेम के कारण द्रवित पिघला हुआ सा हो रहा है। तमसा जी कहती हैं कि इस समय तुम्हारा हृदय पुनः राम से मिलने की निराशा से उदासीन, अकारण परित्याग करने से क्रोध से कलुषित, इस दीर्घ वियोग में अकस्मात मिलन हो जाने के कारण स्तंभ, राम के सौजन्य से प्रसन्न, प्रिय के करुणमय विलापों से अत्यंत शोकाकुल तथा प्रेम के कारण द्रवित पिघला हुआ सा हो रहा है। अब यहाँ से आगे, इस श्लोक से आगे हमारे राम जी कहते हैं फिर कि देवी, इसमें उत्प्रेक्षा और विरोधाभास दोनों अलंकार थे 13 नंबर के श्लोक में। अब राम जी 14 नंबर का श्लोक बोलेंगे। देवी प्रसादिव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेह आर्द्र शीतलः अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासी नंदिनी। अनुष्टुप छंद में है। प्रसादिव मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहाद्र शीतलः अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासी नंदिनी। कह रहे हैं स्नेह से आर्द्रता, स्नेह आर्द्र शीतल, स्नेह से आर्द्र तथा शीतल, त्वम तुम्हारा, स्पर्श स्पर्श, मूर्तस्ते मूर्तिमान, प्रसाद माने प्रसन्न अर्थ में भी, तो मूर्तिमान प्रसाद की भांति, माम मुझे, माम शब्द आया है दूसरी लाइन में, माम मुझे अब भी आनंदयति ही आनंदित कर रहा है। स्नेह से आर्द्र तथा शीतल तुम्हारा स्पर्श मूर्तिमान प्रसाद भी, प्रसाद की भांति मुझे अब भी आनंदित कर रहा है। नंदिनी आनंददायिनी, तुम पुनः क्वासी, तुम कहाँ हो। और इसमें प्रसादिव मूर्त है, प्रसादिव में उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुष्टुप छंद में था। अब इससे आगे हमारी सीता जी बोलती हैं। सीता जी कहती हैं, एते खलु अवगाधमान संदर्शित स्नेह संभारानंद निस्यनंदिनः सुधामयः आर्यपुत्रस्य उल्लापः जानेः प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग शल्ययितोऽपि बहुमतो मम जन्म लाभः। अब सीता जी कह रही हैं कि एते ये खलु अगाध मान संदर्शित स्नेह संभारः, आर्यपुत्र के जो गंभीर हृदय से प्रेम प्रदर्शित करने वाले तथा आनंद निस्यनंदिनः आनंद बरसाने वाले, सुधामयः सुधाम्य प्रलाप हैं। सुधामयः आर्यपुत्रो उल्लापः, सुधाम्य प्रलाप है। तो आर्यपुत्र के ये गंभीर हृदय से प्रेम प्रदर्शित करने वाले तथा आनंद बरसाने वाले सुधाम्य हैं, मधुर में प्रलाप हैं। अब इससे कहती हैं, जाने प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग शल्ययितोऽपि बहुमतो मम जन्म लाभः। मम मैंने तो इन वचनों के निष्कारण परित्याग विश्वास से यह समझती हूँ। बहुतो मन्म जन्म लागा, कह रही हैं सीता जी कि मैं तो इन वचनों के विश्वास से यह समझती हूँ कि निष्कारण परित्याग, अकारण परित्याग, प्रत्ययन माने विश्वास होता है, अप्रत्ययन माने अविश्वास। तो सीता जी कह रही हैं कि मैं तो विश्वास से यह समझती हूँ कि अकारण परित्याग के शल्य तो अपि बहुमतो मम, शल्य से विरुद्ध होने पर भी मम मेरा जन्म लाभ है, जन्म सफल है। सीता जी राम के विषय में कहती हैं कि मैं तो विश्वास से यह समझती हूँ कि अकारण परित्याग के शल्य से
विरुद्ध होने पर भी मेरा जन्म सफल है। फिर राम कहते हैं अथवा कुत प्रियतमः, अथवा यहाँ प्रियतमः कहाँ से आई। फिर नूनम निश्चय ही संकल्पाभ्यास पाटव उपादान ऐसा भ्रमो राम भद्रस्य। फिर कहते हैं राम जी की निश्चय ही निरंतर सीता विषयक चिंतन के अभ्यास से जन्म यह राम का मेरा भ्रम है। नेपथ्य, फिर नेपथ्य से आवाज आती है अहो महान प्रसाद है सीता देव्या स्व करकलित इति अर्धम पठ्यते है। महान प्रसाद। फिर सीता देव्या वाला जो वो था श्लोक 6 नंबर का, उसमें सीता देवी इत्यादि श्लोक के पूर्वार्ध का वासंती के द्वारा ये पढ़ा जाता है। फिर उससे बाद में राम कहते हैं स करुणोत्सुक्यम, करुणा और उत्कंठा के साथ उसका किम तस्य, उसका क्या हुआ। पुनर्नेपथ्य वधवा सार्धम इति उत्तरार्धम पठ्यते। फिर पुनर्नेपथ्य से आवाज आती है वधवा सार्धम इत्यादि उत्तरार्ध पाठ पढ़ा जाता है। अब फिर इससे आगे सीता जी कहती हैं सीता का इदानीम अभियुज्यते, उससे इस समय कौन लड़ रहा है। फिर राम कहते हैं को असौ दुरात्मः या प्रियायाः पुत्रं वधु द्वितीयम अभिभवति ही। राम जी कहते हैं कि का असौ दुरात्मा, वह दुरात्मा कहाँ है, या जो कि प्रियायाः पुत्रम, प्रिया सीता के पुत्र को वधु द्वितीयम अभिभवति ही, सपत्निक पुत्र पर आक्रमण कर रहा है। इति उपतिष्ठति, प्रवेश कर प्रवेश्य इति उत्तिष्ठति, ऐसा कहकर उठते हैं। फिर प्रवेश करके फिर वासंती संभ्रांता देवः तुर्यताम, फिर वासंती घबराई हुई सी महाराज शीघ्रता कीजिए। सीता हा कथ में प्रिय सखी वासंती, हाँ क्या मेरी प्रिय सखी वासंती हैं। राम कथम देव्या प्रिय सखी वासंती, राम भी कहते हैं फिर इसके बाद राम भी कहते हैं कि कथम कहाँ कैसे देवी की सीता जी की प्रिय सखी वासंती जी कहती हैं कि देव महाराज तुर्यताम शीघ्रता कीजिए। इतो जटायु शिखरस्य, इधर यहाँ से जटायु शिखर के दक्षिणेन सीता तीर्थेन गोदावरीम अवतीर्य, दाईं ओर दक्षिण दिशा की ओर सीता तीर्थ से गोदावरी में उतर कर संभावयतु देव्या पुत्रकम देवः, आप देवी सीता के पुत्र को बचाइए। वासंती कहती है कि महाराज शीघ्रता कीजिए। यहाँ से जटायु शिखर के दाहिनी ओर सीधे हाथ की तरफ सीता तीर्थ से गोदावरी में उतरकर आप देवी सीता के पुत्र को बचाइए। उसके बाद सीता कहती हैं हाँ तात जटायु शून्यम त्वया विनेदम जनस्थानम, तुम्हारे बिना यह जनस्थान शून्य है। राम कहते आहा दयमम्रच्छिद खलुवमी कथोदधातः, राम कहते आहा यह बीती हुई बातें हृदय विदारक हैं। उसके बाद वासंती कहती हैं इतो देवः, इधर से महाराज, इधर से। फिर सीता कहती हैं भगवती सत्यमेव वन देवतापि माम न पश्यति, भगवती सचमुच वन देवी भी मुझे नहीं देख रही हैं। तमसा कहती हैं अवत से, अरे बेटी सर्वदेवताभ्या प्रकृष्टतम ममेश्वर्यम मदाकिन्यम, गंगा जी का प्रभाव सब देवताओं से बढ़ा हुआ है। तत् किम इति विशंक से, फिर किस लिए शंका कर रही हो। फिर सीता जी कहती हैं ततो अनुसरावः, तब हम इनका अनुसरण करें। इति परिक्रामति, फिर घूमती हैं। फिर राम बोलते हैं परिक्रम्य घूमकर भगवती गोदावरी नमस्ते, भगवती गोदावरी को नमस्ते। फिर उससे आगे हमारी वासंती कहती हैं निरूप्य देखकर देव
मोदस्व विजयिनी वधु द्वितीयेन देव्यः पुत्रकेण। देखकर महाराज देव मोदस्य विजयिना वधु द्वितीयेन देव्यः पुत्रकेण, देव्या से सीता का बोध, पुत्रकेण से उनके द्वारा जो पाला गया था पुत्र, उसकी बात हो रही है, गजहाती की। तो देवी महाराज सीता के विजयी सपत्नीक पुत्र के दर्शन से आप प्रसन्न हो। वो भी अपनी वधु द्वितीय से उसकी भार्या का बोध हो रहा है, उसकी पत्नी का। फिर राम कहते हैं विजयताम आयुष्मान, चिरंजीव विजयी हो। फिर सीता जी कहती हैं अहो ईदृशो में पुत्र कहा संवृता, ओहो ओहो मेरा पुत्र ऐसा इतना बड़ा हो गया है। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे फिर राम कहते हैं हा देवी दृष्टया वर्ध से, हाँ देवी सौभाग्य से बढ़ रही हो, तुम्हें बधाई हो। फिर 15 नंबर का श्लोक हमारे राम गाते हैं और ये मंदाक्रांता छंद में गाते हैं। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता बुद्धि रस न गई मोभनो तो युगम। 4, 6, 7 पर यति है। ये नोद्गच्छत् किसलय स्निग्ध दान्तांकुरेण व्यायाकृष्टते सुतनुलवली पल्लवाकर्णमूलात् सोऽयं पुत्रः तव मदमुचां वारणानां विजेतः यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः येनोद्गच्छद् विषकिसलया स्निग्धदान्तांकुरेण वायाकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवाकर्णमूलात् सोऽयं पुत्रः तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। हे तनु, हे सुतनु, हे सुंदरी, हे सुंदर शरीर वाली, उद्गच्छत विषकिसल्य स्निग्ध दंतांकुरेण, जो पहले अपने उगलते हुए विषकिसल्य है मृणाल किसल्य के समान, स्निग्ध दंतांकुरेण येन, स्निग्ध माने चिकने दांत के से तुम्हारे कर्णमूल से लवली, ते कर्णमूलात लवली पल्लवः, तो कर्णमूल से लवली, लवली लता के लिए आया है, लवली पल्लव लता व्याकृष्टा सोयम तव पुत्र कहा मदमुचाम वारणानाम, लता का पत्ता खींच लिया करता था, वही तुम्हारा पुत्र अब मद मत मतंगों का, वारणानाम विजेता, मतंगो हाथियों का विजेता होकर, तरुणे वयसि यत कल्याणम तस्य भाजनम जातः, युवावस्था का जो सुख होता है उसका भोजन बन रहा है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे सुंदरी, जो पहले अपने उगते हुए मृणाल किसल्य के समान स्निग्ध दांत से तुम्हारे कर्णमूल से लवली लता का पत्ता खींच लिया करता था, वही तुम्हारा पुत्र अब मद मत मतंगों का विजेता होकर युवावस्था का जो सुख होता है उसका भोजन बन रहा है। इससे आगे फिर हमारी सीता जी कहती हैं अवियुक्तः इदानीं दीर्घ आयुर्नयः सौम्य दर्शनयः भवतु। अब यह दीर्घायु अपनी इस प्रिय दर्शनः, इदानीं दीर्घायुनः सौम्य दर्शनया, इस प्रिय दर्शनः किसके लिए? पत्नी के लिए। इससे
अव्युक्तः व्युक्त न हो। अब यह दीर्घायु अपनी इस प्रिय दर्शना पत्नी से व्युक्त ना हो। और जो ये श्लोक था इसमें उपमा अलंकार है। 15 नंबर के श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। अब इससे आगे फिर राम कहते हैं कि सखी वासंती पश्य पश्य देखो देखो कांतानुवृत्ति चातुर्यमपि शिक्षितम वत्सेन। प्रियता कांता प्रिया के लिए आया, प्रियतमा को अनुवृत्ति चातुर्यम शिक्षिति वसतेन। प्रियतमा को प्रसन्न करने की कला भी इस बच्चे ने सीख ली है। अब 16 नंबर का श्लोक हमारे रामचंद्र जी कहते हैं और ये राम भगवान कहते हैं, और ये शार्दुल विकृत छंद में 12 पे और 7 पर यति होगी। लीलोत्खात मृणाल कंडकवल वच्छेदेषु संपादिता। लीलोत्खात मृणाल कांडक वच्छेदेषु संपादिता। पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषे संक्रान्तयः। सेकः सीकरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुनः। यत् स्नेहात्यनरालनालनलिनी पात्रात् पत्रं धृतम्। या जो एक प्रार्थना होती है स्कूल में संस्कृत की, या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला, ऐसे ही इसको भी गा लेते हैं। लीलोत्खात मृणाल कांड कवलया छेदेषु संपादिता। पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूष संक्रान्तयः। सेकासीकरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुनः। यत् स्नेहात्यनरालनलिनी पात्रतात् पत्रं धृतम्। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। यत जो, स्नेहात स्नेह से, पहले तो जिसने, स्नेहात लीलोत्खात मृणाल कांडक कवल छेदेशु, लीला पूर्वक उखाड़े गए मृणाल कांडक मृणाल दंड के ग्रासों की समाप्ति पर। पुष्यत पुष्कर वासितस्य पयसः विकसित कमलों से सुवासित जल को, वासितस्य सुगंधित पयसा जल को, गंडूस संक्रांता संपादिता अपने मुख में, गंडूस होता है हाथी का मुख, सूंड, मुख में भरकर अपनी प्रियता के मुख में, संपादिता सी करेण, करेण करेण सूंड के लिए आता है, करेण कामम से कहा छोड़ा पिलाया। फिर उसके बाद तदंतर जलपूर्ण सूंड से उसे पर्याप्त सिक्त किया, सेक माने सिक्त किया, सींचा, नहलाया। विहित पुनः विरामे अनराल नाल नलिनी पत्रतात पत्रम धृतम। और अंत में बड़े स्नेह से एक सीधी नाल वाले कमल के पत्ते के छत्र को उसके ऊपर तान दिया, उसकी छतरी बना दिया। इनके कहने का कह रहे हैं ये कि पहले तो इसने लीला पूर्वक उखाड़े गए मृणाल दंड के ग्रासों की समाप्ति पर विकसित कमलों से सुवासित जल को अपने मुख में भरकर अपनी प्रियतमा के मुख में छोड़ा, पिलाया। फिर उसके बाद जलपूर्ण सूंड से जल को भरकर सूंड से उसे पर्याप्त सिंच किया, सिक्त किया, नहलाया। और अंत में बड़े स्नेह से अनराल नाल नलिनी पत्र आत्पत्रम धृतम। अंत में बड़े स्नेह से एक सीधी नाल वाले कमल के पत्ते के छत्र को उसके ऊपर तान दिया। ठीक है। और इसमें शार्दुल विकृत छंद में था ये, नलिनी पत्रे चा आत पत्रोपकारणात् रूपक अलंकार,
और स्वभावोक्ति अलंकार है इसमें, रूपक अलंकार है इसमें, 2 अलंकार हैं। और इससे आगे अब हम कल करेंगे। नमः संस्कृताय। सभी को धन्यवाद।